वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स चुटकियों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सभी ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस जो है सारी देख ली होंगी और उनको पता लग गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर ब्याज या इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात जान लें, जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा ही ओपनिंग के ऊपर लगता है। जो ओपनिंग यानी कि स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस जब पैसा लगाया जाता है पार्टनर की तरफ से, उस समय जो पैसा लगाया जाता है उसके ऊपर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। उस इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे, ए और बी। बहुत सिंपल और बहुत सरल ये पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इसको किसी भी तरह से बर्डन में लेके या किसी भी तरह से हम अगर हम सोचें कि हम नहीं निकाल सकते, वो अपने दिमाग से निकालने के बाद इस मेथड को, इस चीज को समझिए आपको फटाफट से पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। जैसे ए और बी हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने काम शुरू किया है। कब काम शुरू किया? इन्होंने 1/4/2020 को सपोज कीजिए इन्होंने काम शुरू किया है। कितनी कैपिटल दी इन्होंने? ए ने दी है 20,000 रुपीज और बी ने दी है 40,000 रुपीज। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 10% पर एनम। तो हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 20,000 इंटू 10%। स्टूडेंट्स देखिए ये हमें स्टार्टिंग में 1/4/2020 को हमारा बिगनिंग है। 1/4/2020 को बिगनिंग है। जब 1/4/2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग कब होती है? 31/3/2021 को इसकी एंडिंग होगी। तो उसने स्टार्टिंग में हमें 1/4/2020 को दिया, ठीक है। यानी कि पूरी अमाउंट का इस्तेमाल हमने कितने महीने किया? 12 महीने किया। अगर इधर हम 12/12 लगाते हैं तो हमारा काट के क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कोई भी यानी कि वैल्यू इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी हमारी। गुना करेंगे 1 के साथ तो उसका जवाब वही आएगा। तो हमने यहाँ पे 12/12 नहीं करना है, सीधे ही हमने 20,000 के ऊपर 10% लगा देना है। हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 2,000 रुपये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। उसी तरीके से हमें बी का निकाल लेना है। 40,000 रुपये की उसकी कैपिटल है, 10% उसने ली, उसको भी ब्याज देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4,000 रुपीज आ जाएगा आंसर। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल वर्जन, जिसमें किसी भी तरह से पार्टनर दोबारा कैपिटल कोई नहीं लेके आता। दोबारा कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं? जब बिजनेस को और पैसे की जरूरत होती है, जब बिजनेस को और पैसे की जरूरत होती है और कैश मनी की जरूरत होती है, वो कैश मनी कहां से लेके आएंगे? कहां से लेके आएगा बिजनेस? बिजनेस कहां से लेके आएगा? बिजनेस के सोर्सेज क्या हैं? पार्टनर्स। तो वो पार्टनर्स जो हैं आगे आगे और कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे अपनी। जब वो कैपिटल अपनी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? एडिशनल कैपिटल देते हैं, जो फर्दर इन फ्यूचर वो किसी और डेट को हमें जो बिजनेस को कैपिटल देते हैं उसको क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल का एक हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें ए और बी 20,000। तो इस क्वेश्चन में हमें 1/4/2020 को ए ने लगाए 20,000 रुपये और बी ने लगाए 40,000 रुपये। स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी है? 20,000 और 40,000। एडिशनल कैपिटल ए और बी की कितनी है? 1/7/2020 को एडिशनल कैपिटल दी ए और बी ने। कितनी एडिशनल कैपिटल दी उन्होंने? 40,000 और 20,000। 40,000 और 20,000 क्या है? ये हमारी फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर्स ने 1/7/2020 को और दी है बिजनेस को।
तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ए का निकालना है। सबसे पहले जो ये पहला 20,000 है, 20,000 के ऊपर 10%, ये 20,000 कितने महीने के लिए यूज किया गया? 3 महीने के लिए यूज किया गया। 1/4 से 1/7 तक कितने महीने हो गए हमारे पास? 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए ये 20,000 में यूज किया गया, तो इसको हमने 3 महीने का इंटरेस्ट दे देना है। कितना इंटरेस्ट बनता है हमारा 3 महीने का? 500 रुपये इसका इंटरेस्ट बना 3 महीने का। उसके बाद और एडिशनल कैपिटल कितनी दी है? 40,000 की एडिशनल कैपिटल है। पहले कितनी थी? 20,000 की। तो 20,000 में कितने और जुड़ गए? 40,000 और जुड़ गए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी इस समय हमारे पास? 60,000 पे एक ही कैपिटल और हो गई है, जिसको हमने इस्तेमाल किया है 1/7 से लेके, इसका एंडिंग कब होता है? 31/3/2021 को एंड होगा इसका। फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 1/4 से लेके 31/3 तक। तो और एडिशनल कैपिटल कोई नहीं है, तो 31/3 तक के लिए हमने मंथ कैलकुलेट कर लेने हैं। तो ये लगेगा हमारे पास इंटरेस्ट बनना है 60,000 के ऊपर 10% इंटू कितने महीने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, 9 महीने का ब्याज हमने यहाँ पे इसको दे देना है। 9 महीने का हमने निकालने के बाद कितना आता है हमारा? देखो काट लीजिए इसको। ये आ गया हमारे पास 45। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कितनी आ गई? कितनी आ गई हमारे पास? 5,000 पे ए की टोटल कैपिटल आ गई है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके बिल्कुल सिमिलर वे में आपने अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है, और उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले हमने ये देखना है इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल किस समय दी गई है, ठीक है। उस समय को, उस टाइम को हमने रिकॉर्ड करना है पहले, और फिर हमने गैप देखना है एडिशनल कैपिटल और पहली कैपिटल जो हमने पहले लगाई थी उसमें कितना अंतर है, उसके ऊपर ही हमने आगे आगे ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो कितने महीने का देना है? पूरा 12 महीने का देना है। तो इसमें कैलकुलेट करते समय एक बात को ध्यान में रख लेना, 3 महीने ये हो गए, 9 महीने ये हो गए, ये कितने हो गए टोटल हमारे? 12 महीने। अगर तो 12 महीने आपका आ जाता है आंसर, अगर 12 महीने का आप ब्याज कैलकुलेट कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। अगर आपके वहां पे इन दोनों के टोटल करके, जैसे ऊपर हमने 3 महीने लगाए हैं, आप गलती से 4 लगा दो या नीचे आप 5 लगा दो, ठीक है, इन दोनों का टोटल करने के बाद आपका 11 आ जाए या 13 आ जाए, तो कभी भी 11 महीने का ब्याज नहीं लगता, कभी भी 13 महीने बाद ब्याज नहीं लगता। ब्याज हमेशा जो लगता है वो कितने महीने के बाद लगता है? 12 महीने के बाद ब्याज लगता है। तो इसमें कैलकुलेशन करते समय हमारे यहाँ पे 12 मंथ आने चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये एडिशनल कैपिटल का टॉपिक जो है वो आपको बताया है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। अब आगे हम ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में सीखते हैं। ओके, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो बच्चों, किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल आ जाए, 31 मार्च 2021 की क्लोजिंग कैपिटल है हमारी इतनी, तो आपने कहना कि सर ने कहा था वी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस में देते हैं? ओपनिंग में। इसमें तो ओपनिंग है ही नहीं, इसमें तो क्लोजिंग है, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होगा? देखिए, जैसे क्लोजिंग कैपिटल है हमारी, गिवन है हमें क्लोजिंग कैपिटल, इट मीन्स 31/3/2021 की गिवन है। ए और बी दोनों की गिवन है। कितनी गिवन है हमें? इसकी गिवन है हमें 60,000, इसकी गिवन है हमें सपोज कीजिए 80,000। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है
आफ्टर चार्जिंग एवरीथिंग का मतलब उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया हुआ है, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया हुआ है, प्रॉफिट भी उसमें लगाया हुआ है, ऐड किया हुआ है, लॉस भी इसमें माइनस किया हुआ है। हर चीज का उसमें जो है कंट्रीब्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल से हमने अब पहले कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर ही लगता है, यही याद रखना है हमें। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 60,000, 80,000, ड्राइंग्स हमें गिवन है 5,000 और 10,000, और उस साल का प्रॉफिट सपोज कीजिए हमें गिवन है 20,000, 20,000। तो इसमें हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कैसे आएंगे वो देखिए कैसे आएंगे हम। इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, पहले हम इसी तरीके से यहां लगाएंगे ए बी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल इट मींस 31/3/2021 कितनी है 60,000, 80,000। इसमें हम क्या करेंगे, जो चीज हमारी प्लस हो गई है उसको हम माइनस करेंगे, जो माइनस हो गई है उसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जिसका जो वर्जन होता है, सपोज कीजिए जो नेचर है प्रॉफिट का नेचर क्या होता है प्लस, तो कैपिटल में हम क्या कर देते हैं उसको प्लस, ठीक है। ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है माइनस, तो हम उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, क्योंकि पैसे निकलवाए, ठीक है। जिस तरह से हमने +1 में किया था, जब हम नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखते थे तो क्या करते थे, कैपिटल लिखते समय नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, बैलेंस को माइनस करते थे। आप सबको याद होगा इस बारे में, जिसने +1 में हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी, तो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, बैलेंस को माइनस करते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है, कैपिटल आ जाती है, ठीक है ना। जो वो कैपिटल होती है वो कैपिटल होती है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ईयर। हमने बनानी है ओपनिंग कैपिटल, तो उसी चीज को हमने क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है, उसके ऑपोजिट कर देना है। क्या ऑपोजिट करेंगे, प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे पहले करेंगे हम ड्राइंग्स हैं, तो पहले ड्राइंग्स को ही ले लेते हैं, माइनस ड्राइंग्स कर देते हैं, प्लस ड्राइंग्स कर देते हैं, ऐड कर देंगे यहाँ पे हम ड्राइंग्स कितनी है हमारी 5,000 एंड 10,000, इसको पहले ऐड कर दो, कितनी आ गई 65,000 और 90,000। ओके गाइस, क्लियर। इसके बाद हमने प्रॉफिट जो होंगे उस साल के वो यहाँ पे हमने माइनस कर देंगे। प्रॉफिट्स कितने कितने दे रखे हैं हमें 20,000, 20,000 यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000, 20,000। तो इसको हम माइनस कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे आ गया 45,000 और 70,000। ये क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया 1/4/2020। जो हमने अब इंटरेस्ट देना है, वो किस में लगाना है हमने, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है 45,000 और 70,000। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। इनमें हमने अगर 10% हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या करेंगे हम 45,000 ए का निकालना है, तो 45,000 इंटू इतना आ गया यहाँ पे बी का निकालना है 70,000 इंटू, तो इस तरह से हमने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। जो टॉपिक मैंने आज कराया है आपको, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में दिखेगी जहां पे हमें निकालना है। तो मैं ये समझ
सकता हूँ कि आज सबको मेरा ये टॉपिक जो मैंने आज करवाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, वो आपको समझ लग गया होगा। जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं आपको और ज़्यादा फायदा पहुंचा सकें। इसको लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, जो उन बच्चों का भी फायदा हो सके जो अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े और आगे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।